प्यारे विद्यार्थियों, रुक जाना नहीं एवं पूरक परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बनाए गए एक एक नंबर के क्वेश्चन का ये तीसरा हमारा वीडियो है। इसमें आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है लगातार प्रयास सफलता का आधार। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए और आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी, ये निश्चित है। निश्चिंत रहिए, लेकिन आपको प्रयास लगातार करना होगा। अब हम प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं। प्रश्न पत्र पर हमें देखने को मिलता है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसके क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। इनको आप लगातार और बार बार सुनते रहेंगे या लिख के आप तैयारी करेंगे तो आप लोगों को बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। एक नंबर का क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, प्रकृति पर मानव की सफलता का नाम क्या है? तो प्रकृति पर मानव की सफलता का नाम है संभववाद। इसका प्रतिपादन विडाल डी लाप्लास ने किया। दूसरा क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि का सबसे खराब परिणाम लिखिए। आंसर आएगा भूखमरी। तीसरा क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि का समय, ये समय है भारत में 1911 से 1921 के मध्य का समय। ये वो दशक था जब भारत में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी, लगभग 7 लाख जनसंख्या में कमी आई थी। तो इस दौर को नकारात्मक या ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि का समय कहा जाता है। चौथा प्रश्न आप देख रहे होंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आएगा 11 जुलाई। मानव विकास की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? आंसर है इसका महबूब उल हक ने। अगला क्वेश्चन देखें, रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। जूट और कपास, इनसे रेशा निकलता है। अगला क्वेश्चन है, चैनल टनल जोड़ता है पेरिस से लंदन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखें आप, विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? इसका आंसर आएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रकार का नगर है? तो आप ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक नगर वो होते हैं जो राज्य की राजधानी होते हैं। जैसे भोपाल हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसी तरीके से हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। तो जितने भी नगर हैं जो राज्य की राजधानियाँ हैं, सभी प्रशासनिक नगर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.84 और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है भारत का? तो ये आंसर आएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, भारत का सर्वोच्च सोयाबीन उत्पादक राज्य वर्तमान में महाराष्ट्र हो गया है, पहले मध्य प्रदेश था। लेकिन आप लोगों के लिए जो आंसर है वो मध्य प्रदेश ही रहेगा। महाराष्ट्र जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके काम आएगा। तो अगले बार में पुस्तकों में जब आए महाराष्ट्र तो आप लोग महाराष्ट्र समझेंगे, अभी मध्य प्रदेश ही समझें आप लोग। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो हमारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? आंसर आएगा भाखड़ा नांगल परियोजना, जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण की नई पद्धति क्या है? तो जल संरक्षण की नई पद्धति है वाटर हार्वेस्टिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किसे कहा जाता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है मैग्नीज को। फिर अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, इंदिरा गांधी नहर का नाम पहले क्या था?
तो इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन ये है हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, जो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, कराची का पूरक बंदरगाह, आंसर आएगा कांडला। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, गैरीसन नगर को किस नाम से जाना जाता है? गैरीसन नगर को छावनी नगर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, भारत में जनसंख्या विस्फोट का समय। भारत में जनसंख्या विस्फोट का समय कहलाता है 1951 से 1981 का समय। इस समय में भारत में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी और संसाधन इस समय में हमारे पास पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था और भारत में 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ हुआ था। इसलिए भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का भी समय था ये, जब भारत में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी 1951 से 1981 का समय। इसे जनसंख्या विस्फोट का समय कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे सही जोड़ी का उत्तर लिखा है। जो आप लोगों को मॉड्यूल में सही जोड़ियाँ दी हैं, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ छांट दिया है, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे मानव भूगोल के जनक, तो आपको पता है फ्रेडरिक रेडजेल हैं। दूसरा मानव भूगोल, तो मानव भूगोल के अध्ययन की महत्वपूर्ण शाखा है। मतलब ये है कि भूगोल के अध्ययन की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि भौतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, औद्योगिक भूगोल। इसी तरीके से उसी में एक शाखा हमारी है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण शाखा है। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, मानव भूगोल के अंतर्गत, तो मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, व्यापार कहलाता है वस्तुओं का क्रय विक्रय। अगर आपको 2 नंबर के क्वेश्चन पे ये दिखाई दे कि व्यापार किसे कहते हैं, आप लिख देंगे व्यापार वस्तुओं का क्रय विक्रय कहलाता है। अगला आप देखेंगे, उच्च स्तर के कार्य कहलाते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, प्राचीन काल में संदेशों का संप्रेषण। तो प्राचीन काल में संदेशों का संप्रेषण या संदेश भेजने का काम कबूतर के द्वारा किया जाता था।